स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। और मियोसिस है हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सेल डिवीजन और इसे गैमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी गैमेट है स्टूडेंट वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होते हैं। और मियोसिस को गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मियोसिस दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और हम डायग्रामेटिकल मदद से आज हम देखने वाले हैं हमारा पूरा मियोसिस का प्रोसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मियोसिस के इंटरफेस बना है 5 पार्ट से, यानी कि 5 स्टेप से, जिसमें है लिपोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और यही पार्ट हमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्यों? अगर हमें ये समझ में आ गया तो ये माइटोसिस की तरह ही सेम टू सेम नहीं है, पर उसी की तरह है। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहला स्टेप है लिपोटीन। और ये लिपोटीन स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट? लिपोटीन स्टेप में जो हमारा क्रोमोसोम है सेल के अंदर का स्टूडेंट्स, वो एक कंडेंस फॉर्म में था, यानी थ्रेड लाइक फॉर्म में था। तो स्टूडेंट्स वो डिपार्ट यानी पार्टेड होने स्टार्ट करता है, उसके ब्रेकेज होते हैं, उसके टुकड़े होने स्टार्ट होते हैं। और लिपोटीन स्टेज में वही होता है, ये जो हमारा थ्रेड लाइक क्रोमोसोम था वो अलग होता है। फिर जो हमारा सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट, जाइगोटीन स्टेप। जाइगोटीन स्टेप के अंदर क्या होता है, 2 क्रोमोसोम बन जाते हैं, यानी कि 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन चुके हैं। जो हमारा क्रोमोसोम थ्रेड लाइक था वो अभी पेयर्स के अंदर बन चुका है और ये होमोलोगस पेयर के अंदर है। फिर जो हमारा पैचिटीन स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है पैचिटीन स्टूडेंट। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। पैचिटीन, जैसे कि लिपोटीन में क्रोमोसोम टुकड़े हो रहे थे, ब्रेक अपार्ट हो रहा था, जाइगोटीन में वो पेयर में बन गए हैं, 2 होमोलोगस पेयर बन चुके हैं क्रोमोसोम के। और पैचिटीन में उनके अंदर सेंट्रोमियर ऐड हो चुका है, वो क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। और क्रोमेटिड क्या है? यानी कि जैसे कि हमारा यूक्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म है, यानी क्रोमोसोम का कंडेंस फॉर्म को हम क्रोमेटिड कहते हैं। और 2 सिस्टर क्रोमेटिड पैचिटीन स्टेज में बन चुके हैं। और पैचिटीन स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसके बाद जो स्टेज आती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, वो पैचिटीन स्टेज पूरी प्रिपरेटरी स्टेज है। और पैचिटीन के बाद जो स्टेज आती है स्टूडेंट, वो है डिप्लोटीन। तो स्टूडेंट, डिप्लोटीन स्टेज में आप यहाँ देख रहे होंगे ये क्रॉसओवर हो चुका है। और इसी को समझना है और इसी को हमें ध्यान भी रखना है कि हमारी डिप्लोटीन स्टेज में एक स्टेज फॉर्म होती है, उसे चायज्मा कहते हैं। इसे चाइज्मेटिक स्टेज भी कहा जाता है स्टूडेंट। चाइज्मा का मतलब क्या है? जैसे कि क्रॉसिंग ओवर, ये जो हमारे क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और दूसरे क्रोमोसोम की भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यानी कि ये एक चाइज्मा फॉर्म हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर का क्या इधर इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट? क्रॉसिंग ओवर का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है कि शेयरिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन थी वो दूसरे पे जा रही है। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, आरएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। और यहाँ पर 2 यानी कि बोथ पेरेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर 2 क्रोमोसोम में शेयर होगी और इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो डिप्लोटीन स्टेज में होता है, चाइज्मा फॉर्मेशन के थ्रू। और फिर डिप्लोटीन में जैसे ही क्रॉसिंग ओवर पूरा होता है स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप आती है जिसे कहते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस स्टेप में क्या होता है, जो हमारे चाइज्मा फॉर्म हुए था वो अलग होता है, यानी कि चाइज्मा ब्रेक अपार्ट होता है। और ये जो क्लस्टर था, ये क्रॉसिंग ओवर का क्लस्टर जो फॉर्म हुआ था स्टूडेंट्स, वो अपार्ट होना स्टार्ट होता है। अपार्ट कैसा होता है? ये पोल्स की तरफ अपार्ट होने लगता है। और ये अपार्ट होते ही ये जो हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे वो अपार्ट होना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर अभी हम ये डायग्राम से डाइकाइनेसिस यहाँ पर खत्म हुआ स्टूडेंट। डाइकाइनेसिस तो हो चुका, जैसे कि एक बार फिर से बता देता हूँ। लिपोटीन में हमारा क्रोमोसोम ब्रेक अपार्ट होता है, फिर जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, वो 2 पार्ट्स में बनता है। पैचिटीन में उनमें सेंट्रोमियर आता है, वो होमोलोगस पेयर्स में पेयरिंग होने लगती है उनकी। डिप्लोटीन में चाइज्मा फॉर्म होता है, क्रॉसिंग ओवर होने लगती है। और डाइकाइनेसिस में वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं। और पोल्स की तरफ जाने पर हम आते हैं डायरेक्टली हमारे प्रोफेज की तरफ।
यानी कि प्रोफेज ये हो रहा था, प्रोफेज के अंदर ये सब हो रहा था स्टूडेंट्स। इंटरफेज में तो हम सबको पता है कि हमारा पूरा सेल क्या करता है, G1 S और G2 फेजेस होते हैं जो एक प्रिपरेटरी फेज है। और ये सब कहाँ पर चल रहा था स्टूडेंट्स, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये किस में चल रहा था स्टूडेंट, ये पूरा प्रोफेज के अंदर प्रोसेस चल रहा था। और डाइकाइनेसिस के बाद आपने बुक्स में देखा भी होगा ये डायरेक्टली मेटाफेज 1 के उधर चला जाता है, यानी कि हमारी डायरेक्टली स्टेप कहा जाती है मेटाफेज 1 की तरह। तो स्टूडेंट्स डाइकाइनेसिस यानी कि हमारे जो क्रोमेटिड है वो पोल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर मेटाफेज में एंट्री होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि प्रोफेज में यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होने लगता है। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, हमारे जो क्रोमेटिड है सेंट्रोमियर से अटैच है, उस सेंट्रोमियर से वो माइक्रोट्यूब्यूल उन्हें बांध कर रखते हैं। और ये बांध कर रखते हैं और उन्हें अलाइन करते हैं। और अलाइन कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स, वो अलाइन हो रहे हैं ये सब इक्वेटर के पास। किधर अलाइन होते हैं, मेटाफेज के अंदर स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखनी होगी कि मेटाफेज के अंदर हमारे क्रोमेटिड्स अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल रीजन पे, और इक्वेटर पर अलाइन होते हैं। इक्वेटर पर अलाइन होने के बाद एनाफेज में जाते हैं। एनाफेज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एनाफेज के अंदर जो हमारे अलाइन हुए क्रोमेटिड थे वो सेंट्रोमियर से बंधे हुए थे, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोमियर से कनेक्ट था। पर एनाफेज में डिसअपियरेंस ऑफ सेंट्रोमियर होता है और ये ब्रेक अपार्ट होते हैं, यानी कि हमारे जो बीच में से ये कट चुके हैं, दोनों ब्रेक अपार्ट हो चुके हैं। और ये ब्रेक अपार्ट होने के बाद कहा जाता है स्टूडेंट्स, हमने इसे क्या समझा है, एक ग्लोब की तरह समझा है, हमारी पृथ्वी की तरह। तो स्टूडेंट्स ये ब्रेक होने के बाद कहा जा रहे हैं, ये जा रहे हैं पोल्स की तरफ। तो स्टूडेंट एनाफेज के अंदर आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, क्रोमेटिड्स ब्रेक अपार्ट होकर जाते हैं पोल्स की तरफ। और पोल्स की तरफ जाने पर यहाँ पर हम अगले स्टेप में जाएंगे जहां पर बन रहा है हमारा सेल, यानी कि यहाँ पर हम आ चुके हैं टीलोफेज के अंदर। और टीलोफेज में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइडल फेज है जिसके अंदर क्लीवेज फरो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, क्लीवेज फरो। और एक क्लीवेज फरो क्या करती है, जो हमारे क्रोमेटिड्स ऊपर चले गए थे, दोनों ब्रेक अपार्ट हुए थे, ये ब्रेक अपार्ट किस लिए थे, ताकि हमें दो सेल मिल सके। और ये दो सेल कैसे मिलेंगे, जब ये ऊपर का क्रोमोसोम ऊपर वाले सेल में जाता है और नीचे के पोल का नीचे में, और दोनों में इक्वली डिवाइड होता है। और इक्वल डिवीजन मीन्स ये एक सेल डिवीजन है। इसमें इक्वली डिवाइड सिर्फ हमारे क्रोमोसोम नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया भी इक्वल नंबर में जाएगा, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है स्टूडेंट वो सभी इक्वल नंबर में जाएंगे। और ये इक्वल नंबर में क्यों जाएंगे, क्योंकि जो आगे के जो हमारे गैमेटोजेनेसिस के अंदर बनते हैं चीजें, जो हमारे गैमेट्स बनते हैं उसके अंदर हमें सब चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स टीलोफेज के अंदर क्लीवेज फरो बन चुका है। और क्लीवेज फरो बनने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स, इसका मतलब सबसे इजी है स्टूडेंट, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स ब्रेक, यानी ब्रेकेज ऑफ न्यूक्लियस। हमारा न्यूक्लियस ब्रेक अपार्ट हो रहा है, ये एक न्यूक्लियर एनवलप में रहते हैं, वो ब्रेक अपार्ट हो रहा है और इक्वल अमाउंट में न्यूक्लियस चला जाएगा, दो सेल बन जाएंगे। और फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरा स्टेप है स्टूडेंट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल और काइनेसिस मीन्स ब्रेक, यानी ब्रेकेज ऑफ सेल। और ब्रेकेज ऑफ सेल होने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है स्टूडेंट्स, हमें हमारे मियोसिस 1 के बाद दो सेल मिल चुके हैं। और यही दो सेल आगे जाएंगे प्रोफेज 1 के अंदर। और प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा, इनके अंदर वापिस से जो क्रोमेटिन था वो कंडेंस फॉर्म हो जाएगा। कंडेंस फॉर्म के बाद वो मेटाफेज में वापस से क्रोमेटिड बनेंगे। और ये क्रोमेटिड कहाँ अलाइन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वेटर पे। हम क्या देख रहे हैं, मेटाफेज 2। मेटाफेज में भी जो हमारे दो सेल बने हैं प्रोफेज के, वो दोनों सेल के अंदर के क्रोमेटिड इक्वेटोरियल रीजन पर अलाइन होंगे। और इक्वेटोरियल रीजन पर अलाइन होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ब्रेक अपार्ट हो गए एनाफेज में। तो एनाफेज में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दो दो देखा था, यहाँ पर हमें चार दिख रहे हैं। हमारे चार सिस्टर क्रोमेटिड ब्रेक अपार्ट हुए, यानी कि हमारे दो क्रोमेटिड
4 में डिवाइड हो चुके हैं और ये 4 में डिवाइड होने पर क्या होगा, अभी हमें मिलेंगे 4 सेल, क्योंकि ये डिवाइड हो चुके हैं। सेंट्रोमियर डिसअपियर हुआ है एनाफेज में, एनाफेज 2 के अंदर। एनाफेज 2 में जैसे ही ये पोल्स की तरफ जाएंगे हम आएंगे टेलोफेज के पास, और टेलोफेज में क्या होगा, यहाँ पर हमें 4 क्लीवेज फरो मिलेगी, यानी कि यहाँ पर एक क्लीवेज फरो थी जिसके डिवीजन पे 2 सेल बने थे, यहाँ पर 2 क्लीवेज फरो होगी जिसके डिवीजन पर 4 सेल बनेंगे। और स्टूडेंट्स ये क्लीवेज फरो बनने के बाद सबसे पहला क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ब्रेकेज होगा, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस ब्रेक होगा, चारों सेल में इक्वल अमाउंट में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल अमाउंट में रहेगा, राइबोसोम इक्वल अमाउंट में रहेंगे, क्योंकि ये एक सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में पार्शियलिटी नहीं होती, सब कुछ इक्वली मिलता है। फिर होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये जो 4 सेल थे स्टूडेंट्स, वो साइटोकाइनेसिस के बाद ये 4 सेल डायरेक्टली हमें दिखाई देंगे। अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ये पूरा प्रोसेस हमें डिवीजन पूरा दिखाई देगा स्टूडेंट। और साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल मिल चुके हैं और मियोसिस के अंदर हमें हुआ है 4 सेल का फायदा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ 4 सेल। मियोसिस, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और टेलोफेज के बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल मिल चुके हैं। और ये पूरा किस में होता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, चाहे वो स्पर्म फॉर्मेशन हो या ओवम फॉर्मेशन। और स्पर्म फॉर्मेशन में भी स्पर्म में चाहिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स इसीलिए सब कुछ इक्वली डिवाइड होता है। तो आज हमने देखा मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और मियोसिस 1 और 2 के पूरे प्रोसेस से बना है हमारा मियोसिस प्रोसेस, जिसे गैमेट डिवीजन भी कहते हैं, जो ज्यादातर गैमेट फॉर्मेशन में प्ले करता है, जिसके अंदर हमने देखा लिपोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, जिसमें चाइज्मा फॉर्मेशन के थ्रू क्रॉसिंग ओवर होता है और इक्वली सब में जेनेटिक मटेरियल जाता है। फिर हमने देखा मियोसिस में 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1, जहां पर 2 सेल मिलते हैं, उसके बाद 4 हमें लास्ट में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था मियोसिस का प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं गैमेटिक सेल डिवीजन भी, और ये था सबसे सिंपल और इजी लैंग्वेज में। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट मियोसिस के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।